हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, सुबह से मेरा सारा काम जो है ना वो तो लमसम हो ही गया है, जैसे झाड़ू पोछा पूजा करना। तो अभी है ना मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में अभी फ़िलहाल मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देख सकते हो इधर मैं प्याज कट कर रही हूँ और अभी लंच बनाऊंगी। तो देख सकते हो पीछे मेरा किचन जो है ना एकदम क्लीन है, सारा सब कुछ है ना। मैं रात को क्लीन करके रख के सोती हूँ, पर कभी कभी है ना ऐसा होता है कि दिशानी के पापा है ना सुबह उठ के ही फिर से एक दो बर्तन गंदे कर देते हैं, या फिर रात को मेरे सोने के बाद भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो अपना ऑफिस का काम करते हैं और रात को कुछ खाते पीते हैं, तो वही सब कुछ है ना किचन में रह जाता है। तो ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ कि मैं पूरा किचन है ना क्लीनिंग करके रख के सो जाती हूँ, फिर सुबह उठ के देखती हूँ दो चार बर्तन, ये सारा सब कुछ। तो अभी है ना लंच में मैं बनाऊँगी रोटी और सब्जी। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं रोटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आटा गूंद रही हूँ, यहाँ पर आटा गूंद के रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि ना आटा गूंद के रखने से ना रोटी अच्छी बनती है। थोड़ा टाइम आटे को रेस्ट मिल जाता है, इसी वजह से रोटी भी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट फुली फुली बनती है। तो फ्रेंड्स, आटे को है ना मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी, तब तक है ना मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए ना मैंने कढ़ाई है ना गैस पे रख दिया है और अभी है ना मैं प्याज जो है ना वो तो मैंने कट कर लिया है, लहसुन अदरक भी मैंने अच्छे से छील के रख दिया है, थोड़ा सा बारीक काट के, और टमाटर बस ऐसे ही रखा है। तो इन सबको है ना सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए ना फ्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। हाँ, मैं ना आज पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसके अंदर है ना थोड़ा बहुत मैंने काजू भी डाल दिया है। तो इन मसालों को ना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। हल्का सा कच्चा कच्चा रहेगा ना तो इसको मैं बाद में जब और भूनूंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो प्याज और फिर हरी मिर्ची अदरक लहसुन को भूनने के बाद है ना मैंने थोड़ा सा इसमें काजू डाल दिया था, और काजू डालने के बाद इसके अंदर मैंने लास्ट में डाल दिया था टमाटर। तो इसको है ना थोड़ी देर मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है कढ़ाई से निकालने के बाद। अब यहाँ पर मैं मिक्सी का जार निकाल के इसके अंदर डाल दूंगी और इसका ना अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी। वैसे तो गर्मी में है ना क्या खाऊं क्या ना खाऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं गर्मियों की चीज़ों का हर चीज़ प्रिपरेशन करके घर पे ही रखती हूँ, जैसे कि छाछ लस्सी फ्रूट्स, ये सारा सब कुछ है ना गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर है ना कुछ मनपसंद भी ना होना तो भी अच्छा नहीं लगता है, कब तक हम लोग है ना सिंपल सिंपल खाना खाए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मसाले जो है ना वो अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसको निकाल लूँगी और उधर मैं सब्जी बना लूँगी। तो आज कुछ भी नहीं, मैं लंच में बस रोटी और पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इससे है ना ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच भी, तो दोनों चीज़ है ना एक साथ हो जाएगा। और आज भी है ना मेड नहीं आई है, वो एक दो दिन ऐसे ही बीच बीच में नहीं आती है, तो इसी वजह से ना मुझे पता था कि आज भी नहीं आएगी, इसलिए मैंने नहाने से पहले ही मेरा जो भी छोटा मोटा काम था ना घर का वो सब कुछ मैंने निपटा लिया था। तो ये देखिए इस तरीके का पेस्ट जो है ना ये बना है। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत और प्रिपरेशन जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो पनीर है ना ये अमूल का पनीर है, तो इसका है ना ये क्यूब देख के ना मैंने सोचा कि इतना छोटा सा और इतना सा पनीर, क्योंकि ना हम लोग है ना ज़्यादातर घर पे पनीर बनाते हैं गांव में, तो इतना सा पनीर देख के ना मेरे को अजीब सा लग रहा था कि इतना सा पनीर। पर इसको जब मैंने क्यूब्स में काटे ना तो ये काफ़ी सारा था। वैसे मुझे पहले ऐसा लग रहा था इतना कम, पर ना दो जने के लिए ना सफिशिएंट है। तो इसको है ना मैं अच्छे से काट के फिर जाके फ्राई करूँगी। और ख़रीदा हुआ पनीर है ना मुझे इतना पसंद नहीं है, पर ये क्वालिटी अच्छा था क्योंकि अमूल का था, इसी वजह से। तो चलिए इसको भी मैंने कट कर लिया है और इसको ना मैं गर्म पानी वानी में नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इसको बस पानी से धो के और इसको मैंने कट कर लिया है। और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको बिना फ्राई किए ही डालते हैं, पर मुझे ना फ्राई बिना किए हुए पनीर मुझे सब्ज़ी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, इसी वजह से तो मैं तो हमेशा फ्राई करके ही डालती हूँ। तो चलिए इसको है ना थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के फ्राई करूँगी। और आज है ना सुबह सुबह मैंने बाल भी धो लिए थे, बहुत दिन हो गए थे, कम से कम
4-5 दिन हो गए थे बाल नहीं धोए थे। और यहाँ पर है ना, मैं ज़्यादा दिन बाल नहीं धोऊंगी ना, अगर 7 डेज़ के बाद धोती हूँ ना तो मेरे पूरे बालों में रेत रेत, सिर में ऐसा लगता है रेत रेत भर गया है, क्योंकि पानी के साथ ना यहाँ पर रेत निकलती है बारीक बारीक। तो बालों में, सिर में पानी डालने के बाद है ना, ऐसा लगता है कि सिर के अंदर रेत रेत सा हल्का हल्का 2-4 दिन बाद तो लगता ही है। तो इसी वजह से ना मैं हर 3 दिन 4 दिन में यहाँ पर बाल धो लेती हूँ। तो मैंने ना उसी कढ़ाई में थोड़े से तेल और डाल लिए थे, और बस पनीर को मैं यहाँ पर एक साथ डाल के ही फ्राई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कम कम करके नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहती हूँ सुबह सुबह। तो अभी है ना, फ़िलहाल तो दिशानी सो रही है, अब देखती हूँ थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। तो उठने के बाद फिर उसको भी संभालना पड़ता है। और बच्चे को लेके ना, इतने गर्मी में बच्चे भी सब चिड़े हुए हैं। दिशानी तो बहुत चिड़चिड़ा हो गई है, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत चिड़चिड़ कर रही है। तो देखिए यहाँ पर उठ गई थी इस बीच ये। फिर उठने के बाद है ना, उसके पापा के साथ थोड़ी देर घूम रही थी, और उसको देखते देखते ना मेरे जो पनीर है ना, ये थोड़े से कढ़ाई के साथ है ना चिपक सा गए थे। पर कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो फ्राई पनीर ही पसंद है। तो इसी पैन में, मतलब इसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से तेल डाल दिया है, और इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता और लाल मिर्ची एक, और जीरा डाल दिया है। और बस अब इसको थोड़ा सा चटकने के बाद मैंने जो मसाले बनाए थे ना पीस के, तो उसको मैं डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मसाले जो है ना ऑलरेडी फ्राई थे, इसी वजह से। तो चलिए, इसके अंदर काजू डाले हैं ना, तो इस सब्ज़ी का कंसिस्टेंसी कुछ अलग ही आएगी। ये एकदम रेड टाइप का पनीर की सब्ज़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि काजू डालने के बाद है ना, इसका कलर और मतलब इसका कंसिस्टेंसी है ना एकदम से बदल जाती है। तो चलिए, अभी है ना थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत जो ड्राई मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक, ये सारा सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो अभी इसको थोड़ी देर भून लूँगी, और भूनने के बाद जब तेल रिलीज़ होने लगेगी ना, तब जाके इसके अंदर मैं पनीर डालूँगी। तो देख सकते हो इधर मसाले जो है ना मेरे अच्छे से भुन गए हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैं ना हमेशा जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इसके अंदर काजू डालती हूँ, क्योंकि दिशानी के पापा को है ना काजू डाल के अच्छा लगता है, पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़े से 2-4 काजू डालूँ, और इसका जो तरी है ना वो एकदम अच्छा रेड रेड टाइप का दिखे। पर हमेशा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनको इस टाइप का पसंद है। उनको है ना ऊपर अगर रेड कलर की सब्ज़ी हो और तेल दिखे ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि इसमें मैंने पता नहीं कितना मसाला और कितना तेल ऐड किया है। तो उनको ऐसे ही खाने का मन नहीं होता है। और मुझे ना थोड़ा सा रेड कलर और दिखने में सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए, और उनको है ना सिंपल और तेल नज़र नहीं आना चाहिए सब्ज़ी में। तो यही होता है अक्सर उनके और मेरे साथ, हम दोनों की चॉइस है ना एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए काजू की जो सब्ज़ी है पनीर के साथ, तो ये तो अच्छे से अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देख सकते हो इधर उबाल भी आ चुकी है पनीर की सब्ज़ी में। तो इसके अंदर लास्ट में मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर, भुना हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल दूँगी, और बस इसको निकाल लूँगी। तो ये सब्ज़ी तो बन चुकी है, और ये सब्ज़ी है ना खाने में वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मुझे तो ऐसे पसंद नहीं आती इतना काजू डालने के बाद, पर इस बार है ना मुझे ये सब्ज़ी अच्छी लगी थी। तो चलिए, अब इसको अच्छे से निकाल के रख देती हूँ साइड में, और अब रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मुझे रोटी बनाने में लगेगा। बस किचन में है ना गर्मियों के टाइम बस ऐसा मन करता है आओ और खाना बना के निकल जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर क्या करें, खाने के लिए तो कुछ भी करना ही पड़ता है। तो चलिए, अभी जल्दी जल्दी फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और पराठे बनाने की सोच रही थी मैं मेरे लिए। दिशानी के पापा तो पराठा खाते नहीं हैं, उनको रोटी ही चाहिए होता है। उनको इतना अच्छा नहीं लगता है पराठा। मैं तभी बनाती हूँ जब उनको टिफ़िन बॉक्स लेके जाना हो, या फिर वो कहीं बाहर जा रहे हो, तभी मैं उनको बना देती हूँ। घर पे तो हमेशा रोटी ही बनाती हूँ, और ज़्यादातर तो हम लोग चावल ही खाते हैं। तो चलिए, अभी फ़िलहाल है ना मैं भी सोच रही थी कि मेरे लिए मैं रोटी बनाऊँ, पर वही है, मैं सोच रही थी इतना मसाला वाला सब्ज़ी है, फिर अगर मैं पराठे बनाऊँगी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा।
तो इसी वजह से मैंने सिंपल रोटी ही बना लिया है। और इतने सारे रोटी आप सोच रहे होंगे 2 जने के लिए, तो इससे है ना ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और हम लोगों का लंच भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर गर्मियों के टाइम मेरे फ्रिज में हमेशा रायता, छाछ ये सब कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि दिशानी के पापा को कभी भी दिन में 2-1 बार तो रायता चाहिए या फिर छाछ चाहिए। खाने के बाद उनको फ्रूट्स चाहिए होता है। मैं बिल्कुल भी फ्रूट्स पहले नहीं खाती थी और अब है ना उनके चक्कर में मेरा भी हो जाता है खाना। वैसे तो फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और समर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उनके वजह से ना अब मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है फ्रूट्स वगैरह खाना। नहीं तो फिर मैं पहले कभी भी फ्रूट्स नहीं खाती थी और अभी है ना थोड़ा बहुत हो जाता है। पहले ऐसा होता था जब बीमार पड़ती थी ना तभी मम्मी देती थी तो ही मैं खाती थी, नहीं तो फिर अच्छी रहूँ तो फिर तो मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी। 1-2 फ्रूट्स जो है वो मैं खा लेती थी कभी कभी, जैसे कि मैंगो, फिर जाके ये तरबूज, ये सब हो गया है कभी कभी बाई चांस। तो चलिए अभी इसको भी मैं कट करके रख देती हूँ। लाए हुए ना 5-6 दिन तो हो ही गए हैं, पर अभी इतने सारे फ्रूट्स थे ना घर पे तो इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो आज है ना इसको कट करके रख देती हूँ, तो कट करके रख दूँगी ना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा 1-2 घूमते फिरते खाते। तो चलिए ये भी मेरा कट हो चुका है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आज के लंच में क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आज के लंच में है पनीर की सब्जी, रोटी, और यहाँ पर फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को रायता। तो यहाँ पर मैंने बनाया था रायता और यहाँ पर फ्रूट्स, तो और भी फ्रूट्स है जो मैंने कट करके रखा है फ्रिज में, और छाछ भी है। तो चलिए अभी लंच तो बन चुका है, अब जल्दी जल्दी किचन का थोड़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे आधे से ज़्यादा बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिया है ऑफ कैमरा, और अभी थोड़े से बर्तन जो है ना मैंने थोड़े से घिस के रख दिया है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और अब तक है ना मैंने बालों को ऊपर बांध लिया है क्योंकि बर्तन धोने थे और गर्मी भी लग रही थी क्योंकि दिन चढ़ आया है ना, इसी वजह से। तो कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छे से धो के रख दूँगी। अभी किचन को रेस्ट मिलेगा, फिर मैं शाम को बनाऊँगी जो भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा खाना बनाने से लेके कटिंग चॉपिंग फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ, रायता छाछ सब कुछ रेडी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेडी नहीं है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब किचन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगी और शाम को फिर जाके मुझे कुछ बनाना पड़ सकता है, जो कि मैं शाम को ही देखूंगी। तो चलिए अभी किचन का जो गैस स्टोव है ना और गैस चूल्हा ये सब कुछ मैं अच्छे से साफ वाफ करके, बस मेरा जो सुबह का काम है ना ये तो हो गया है जल्दीबाजी में सारा सब कुछ। अब मैं फ्री हूँ, तो अभी मैं फ्री भी नहीं हूँ, मुझे दिशानी को लेके नहलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। पर किचन का जो भी काम है ना, जो घर का काम है, वो सारा सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो किचन क्लीनिंग के बाद ऐसा लगता है ना कि पूरा घर क्लीन है। तो किचन क्लीनिंग होना घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किचन क्लीनिंग रहेगा ना तो ऐसा लगता है कोई काम भी नहीं है और पूरा घर क्लीनिंग है और खाना यहाँ पे बनता है। तो इसी वजह से ना खाने पीने की चीज़ों में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हो अब जाके पूरा सफाई हो गया है। अब सिंक को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो बस अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए अंदर। तो मेरे अंदर वाला रूम जो है ना वो तो शिमला है और बाहर है ना पूरा राजस्थान ही है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं राजस्थान में हूँ, तो गर्मी बहुत है। अभी मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ शिमला में। तो चलिए मजाक कर रही हूँ मैं। तो अभी है ना ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के जो है ना वो धो लिया है। तो अभी है ना 9-10 दिन है ना बहुत ज़्यादा गर्मी तो पड़ने वाली है और कुछ नहीं कर सकते, एडजस्ट करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। तो लोड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, करते जाओ काम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।